बात कर लेते हैं, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद की मौत मामले में लगातार जांच चल रही है। शुक्रवार से ही एसआईटी की टीम की बैठक धनबाद में हुई है। एसआईटी का नेतृत्व एडीजी अभियान संजय लाटकर कर रहे हैं। सर्किट हाउस में डीआईजी, आईजी समेत एडीजी मौत मामले का मंथन चल रहा था, जो अब ये मंथन खत्म हो चुका है। अभी बैठक खत्म हो चुकी है। इसके बाद एडीजी के नेतृत्व में सभी पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल और रणधीर वर्मा चौक का निरीक्षण किया है। इस दौरान रणधीर वर्मा चौक पर घटनास्थल और उसके बाद लुरबी सर्कुलर रोड को जाने वाले रास्ते का पुलिस अधिकारियों ने दौरा किया है। तो ये बैठक चल रही थी और ये बैठक खत्म हो चुकी है। इसके बाद बताएं आपको कि एडीजी ने रणधीर वर्मा चौक पर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। धनबाद जिला परिसदन में एसआईटी की अहम बैठक चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है। एडीजी ने रणधीर वर्मा चौक पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। जज उत्तम आनंद की मौत का यह मामला घटनास्थल और रणधीर वर्मा चौक का निरीक्षण किया है अधिकारियों ने। बताया आपको कि जिला परिसदन में एसआईटी की अहम बैठक चल रही थी। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और एडीजी ने रणधीर वर्मा चौक पर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। धनबाद जिला परिसदन में एसआईटी की अहम बैठक खत्म हो गई है। एडीजी ने रणधीर वर्मा चौक का निरीक्षण किया है, घटनास्थल का भी जायजा लिया है। बताएं आपको कि एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसका नेतृत्व लाटकर कर रहे हैं और ये अधिकारी पहुंचे निरीक्षण के लिए। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, देखिए जिला परिषदन में ये बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट्स अब मिल रहे हैं? क्योंकि देखिए घटनास्थल का भी जायजा लिया अधिकारियों ने, रणधीर वर्मा चौक भी पहुंचे हैं, तो एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। अब इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने? ऐसा प्रतीत हो रहा था थोड़ी देर पहले कि बैठक समाप्त हो गई है, क्योंकि बीच में जो एडीजी हैं संजय लाटकर, वो और धनबाद के जो सिटी एसपी है राम कुमार, दोनों साथ में यहाँ से निकले थे और घटनास्थल का मुआयना किया। और तकरीबन 5 से 10 मिनट घटनास्थल का मुआयना करने के बाद और वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के बाद फिर से एडीजी धनबाद परिषदन पहुंचे हैं और फिर से बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में धनबाद के एसएसपी समेत तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद है, डीएसपी मौजूद है, बोकारो रेंज की आईजी अभी भी मौजूद है। और बैठक में किन किन बातों पे चर्चा हुई है, किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, किन किन पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, और कल की जो फोरेंसिक टीम आई थी, रोड विभाग की टीम आई थी, उन लोगों की तरफ से क्या क्या दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, सभी दस्तावेजों की बारीकी से जाँच की जा रही है। और जाँच के बाद निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसके बाद ही कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन जो जो थाना क्षेत्र है यहाँ पे और जिन जिन पुलिस कर्मियों को इस जांच की टीम में लगाया था, क्योंकि पहले ही बताए गए थे 25 से ज़्यादा टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, कई इंस्पेक्टर को लगाए गए थे, कई थाना प्रभारी को लगाए गए थे, 5 से ज़्यादा डीएसपी को लगाए गए हैं, 5 से ज़्यादा आईपीएस को लगाए गए। तमाम पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे अपने अपने तरीके से जिन लोगों ने जाँच की है वो रिपोर्ट लेकर के यहाँ बैठक में शामिल हो रहे हैं और बैठक में अपनी रिपोर्ट को रख रहे हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर चर्चा हो रही है, जांच की पहलुओं पे चर्चा हो रही है, किन किन तरीके से जांच की जाएगी, किस तरह से कनेक्शन जोड़े जाएंगे, तमाम बातों पे बैठक में चर्चा की जा रही है। लेकिन चर्चा
के बाद जब तक बयान, आधिकारिक बयान नहीं आता है, तब तक कुछ कह नहीं सकते कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया है। लेकिन कह सकते हैं एक बड़ी खबर यह है, एडीजी और धनबाद के सिटी एसपी राम कुमार ने दोनों ने घटनास्थल का मुआयना किया है। जी देखिए दिलीप, इससे पहले 55 थानों के 200 लोग जो हैं वो भी हिरासत में लिए गए। एक तरफ बैठक चल रही थी, एक तरफ ये इस इतनी बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा था। छोटे बड़े जो भी अपराधी हैं उन सब को हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया, सबसे पूछताछ चल रही है। क्या उस मामले में पुलिस के हाथ कोई सुराग लग पाया है उधर जो कार्रवाई चल रही है? देखिए, पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है और जिस दिन से ये घटनाक्रम घटी 28 तारीख से, तब से लगातार कार्रवाई चल रही है। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, जो एसआईटी की टीम है बैठक भी कर रही है, पूरे वस्तु स्थिति पर नजर भी रखे हुए। लेकिन सवाल यहाँ फिर से वही उठ रहा है कि पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है। हो सकता है पुलिस आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं देना चाह रहे हैं ताकि उनका जांच प्रभावित हो सकता है। और ऐसे में 200 आरोपियों को देर रात छापामारी करके उठाया गया धनबाद के विभिन्न थाने से, उनसे भी थाना स्तर पर पूछताछ की जा रही है और एक कनेक्शन खंगालने कोशिश की जा रही है, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शायद उन आरोपियों से, उन अपराधियों से पुलिस को ऐसे लिंक मिले, पुलिस को ऐसे क्लू मिले, ताकि जो अभी एडीजी हत्याकांड की जो जांच हो रही है इनमें उन्हें सहूलियत मिल सके और जांच आगे बढ़ सके। लेकिन तमाम बातों को लेकर के अभी भी बैठक चल रही है और बैठक कितने बजे तक चलेगी, बैठक कितने देर तक चलेगी, बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हो रही है, किन किन बातों पर चर्चा होनी है, ये तमाम बातों का खुलासा तभी हो पाएगा जब अंदर से एडीजी या फिर एसएसपी आकर कोई बयान देंगे। लेकिन कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं जरूर कोई ऐसे पुख्ता सबूत लगे हैं जिनकी गहराई से वो जांच कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए एक और सवाल बनता है कि देखिए अभी तक मीडिया के सामने ये अब तक बताया नहीं गया है कि जांच किस दिशा में चल रही है। मौत संदेहास्पद थी, ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या ये एक्सीडेंटल डेथ है या फिर ये प्लान्ड मर्डर है? अभी तक कुछ पुलिस की तरफ से बयान नहीं दिया गया। लेकिन इस बीच एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की, पाथरडी थाना प्रभारी जो है उन्हें सस्पेंड किया। क्या तो इस मामले को लेकर भी पुलिस ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। सिर्फ ये कह रही है पुलिस कि देखिए लापरवाही हुई है और इसलिए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो अब कम से कम एक जो सिनेरियो एक बन रहा है कि आखिर पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है, क्या सबूत मिल पाए हैं, क्या सोच रही है और क्या कुछ अब मीडिया के सामने भी कुछ आया या नहीं आया, क्या सुराग हाथ लग पाए। अगर इस एक्शन से, चाहे आप 200 से ज्यादा अपराधियों को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं छापेमारी में या फिर आप थाना प्रभारी को सस्पेंड कर रहे हैं, तो आखिर अब क्या कुछ पुलिस के हाथ? देखिए, मामला काफी हाई प्रोफाइल है और इस मामले को लेकर के सीधा हाई कोर्ट भी गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट में ने भी संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रत्येक दिन का जो भी अपडेट है उनकी रिपोर्ट बनाकर उन्हें सौंपना है। तो ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, वो पल पल की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और कोई ऐसी चूक सामने नहीं रखना चाह रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में जांच प्रभावित हो, जांच की दिशा बदल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। न्याय से जुड़े और न्यायपालिका से जुड़े एक शख्स की हत्या की गई है, ऑटो से हत्या की गई है, अपराधियों ने ऑटो का इस्तेमाल किया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ ये दिख रहा है ऑटो की दिशा बदली है और जानबूझ करके टक्कर मारा गया। तो जांच प्रभावित ना हो, एक एक बिंदुओं पे जांच की जा रही है। हालांकि हो सकता है कि पहले दिन जब धनबाद में एसआईटी की टीम की बैठक हुई थी तो एडीजी ने भी बयान दिया था, एसएसपी ने भी बयान दिया था कि उचित कार्रवाई होगी, जांच सही दिशा में जा रही है। और एडीजी ने यह कहा था कि 25 से ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं इस मामले में, जो अलग अलग तरीके से जांच करें। उनकी जांच रिपोर्ट आज यहां पे मांगा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पे आगे कार्रवाई किस दिशा में जाएगी, जरूर एसएसपी की तरफ से या फिर एडीजी की तरफ से बयान आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और पुलिस भी चाह रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए और जो सही जानकारी है और जाँच किस दिशा में जारी और आरोपी कब तक पकड़ लिए जाएंगे इसकी वो जानकारी साझा करेंगे। चलिए, इंतजार रहेगा और ये उम्मीद की जानी चाहिए दिलीप कि बहुत जल्द अब पुलिस इस मामले का खुलासा भी करे कि आखिर जांच किस दिशा में बढ़ रही है और क्या कुछ अब तक पुलिस के हाथ लग पाया है और कब इस पूरे मामले का खुलासा हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।